The name of Allah is most gracious and most merciful. Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will be fine. और आप लोग lectures भी देख रहे होंगे. Okay, last class में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने start किया था कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग को. वो हम लोगों ने हाफ टॉपिक कर लिया था, हाफ रह गया था. आज हम लोग उसको भी कंप्लीट कर देंगे एंड देन फर्दर जो उसका स्टेप्स हैं वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेसिकली था क्या, उसमें कर क्या रहे थे हम लोग, कलेक्टिवली जो है वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे थे. और हम लोगों ने देखा था कि मीटिंग्स कंडक्ट कराते हैं, रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, एजेंडा जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें किसमें हम लोगों ने देखी थी, कलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में. ओके, नेक्स्ट इसमें क्या था कि एक एग्जांपल थी जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप रीड कर लीजिएगा. और नेक्स्ट पे यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. लाइक जो एग्जांपल जिसकी ऊपर वो बात कर रहा था ना, सेफ होम सिक्योरिटी के बारे में, उसके और क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कंट्रोल पैनल क्या होगा. कंट्रोल पैनल मींस कि जिसके साथ जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करेगा. और स्मोक डिटेक्टर मतलब जिसको स्मोक जो है वो डिटेक्ट करेगी. विंडोज़ और डोर सेंसर्स वगैरह, मोशन डिटेक्टर्स, अलार्म्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाएंगे. टेलीफोन नंबर, टेलीफोन कॉल्स और इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. देन क्या सर्विसेज हमें वो सेफ होम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं. जैसे उसमें हमारे पास आ जाता है कि कॉन्फ़िगर द सिस्टम मींस कि वो सिस्टम को ऑडिट करना, व्यू करना, सेट करना अलार्म को, मॉनिटर करना सेंसर्स को, फ़ोन नंबर डायल करना, प्रोग्रामिंग, कंट्रोल पैनल, ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं. एंड देन उसके बाद जो है कि किस तरह से सिस्टम जो है वो हमारा हमें रिकग्नाइज करना है कि सेंसर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है. ये सारी जो सारी चीज़ें हैं इसमें हम लोग जो है लिस्ट बना लेते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स की, वो हम लोग जो है वो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. ओके, मतलब हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स डिस्क्राइब किए, उसमें साथ में हम लोग ने सर्विसेज डिस्क्राइब की, और एंड देन उसके बाद हम लोग ने क्या डिस्क्राइब किए, कॉन्स्ट्रेंट्स. तो उसके बाद जब हम लोगों ने कर लिया लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम लोग उसको हम लोग पिन भी कर सकते हैं यूजिंग अ लार्ज शीट ऑफ पेपर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये जस्ट आपने इस वाले टॉपिक को ना जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा. इसमें आज सच कुछ भी नहीं है, जस्ट वो जो एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर देखी है ना, सिर्फ उसको ही वो एक्सप्लेन करा है कि ऑब्जेक्ट सर्विसेज और ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, तो इसलिए इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है. आई होप कि आपको भी ना हो. नेक्स्ट यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंडक्टिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग के रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग किस तरह से होती है. जैसे उसमें हमारे पास सीन है कि क्या सीन है कि एक मीटिंग रूम है, वहाँ पे जो है मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है और वो इन प्रोग्रेस है. प्लेयर है, प्लेयर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी मेंबर का नेम आप ले लें. कन्वर्सेशन कि मतलब क्या कन्वर्सेशन उनमें चल रही है. फैसिलिटेटर कौन होगा वो आइडेंटिफाई किया जाता है. मार्केटिंग पर्सन कौन होगा, ऊपर जो दिए हुए हैं उसमें से हम लोग कोई मार्केटिंग पर्सन भी ढूंढ सकते हैं. इसको छोड़ दीजिएगा, ये ऐसा चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. देन उसके बाद मार्केटिंग पर्सन कौन होगा, फैसिलिटेटर कौन होगा, और प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो है इसमें हम लोग जो है जब भी हम लोग कोई मीटिंग कंडक्ट कराते हैं तो उसमें हम लोगों ने इन सब चीज़ों को बताना होता है. या फिर मतलब ये एक सिनेरियो दिया हुआ है कि किस तरह से जो है वो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो मीटिंग को कंडक्ट कराया जा सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है. ओके, next topic is the quality function development, QFD. क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट. क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, अब हमारे पास दो चीज़ टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल. ठीक है, तो क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम लोग ने किस चीज़ को मैनेज करना होता है, क्वालिटी है ना. तो क्वालिटी से रिलेटेड है, ऑब्वियसली हम लोग किस चीज़ को मैनेज करेंगे, हम लोग इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या नीड्स है कस्टमर की, और क्या उसकी टेक्निकल मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या चाहता है. ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ने किस चीज़ के अंदर मैनेज करना होती हैं. क्वालिटी फंक्शन
क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट जो है ये क्या है कि एक मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको जो है वो व्यू करता है, उनको ट्रांसलेट करता है जो हम लोग इनटू द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, मतलब जो कस्टमर की नीड्स है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, उनको हम लोग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं फॉर द सॉफ्टवेयर। एंड देन उसके बाद जो है क्यू एफ डी का कंसर्न किस चीज़ के साथ होता है, ये किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। बेसिकली जो क्यू एफ डी है ना, इसका जो बेसिक पर्पस होता है ना वो यही होता है कि इनका जो मेजर फोकस होता है वो ये होता है कि कस्टमर को किसी तरह बस सेटिस्फाई करें। ऑब्वियसली जब भी हम लोग मार्केट में भी कोई चीज़ खरीदने चाहते हैं ना, तो हमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, मतलब अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो ज़्यादा अर्से तक चलेगी, अगर मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा अर्से तक नहीं चलेगी। तो जो क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट ग्रुप है इसका जो मेजर फोकस होता है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो किस चीज़ पे होती है, ये अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर जिस चीज़ से वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो क्यू है इसका एम्फोसिस किस चीज़ पे होता है, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चीज़ कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है, क्या चीज़ कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड देन वो डिप्लाई करती है वैल्यूज़ को थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। देखिए इसके बाद अब हमें वो रिक्वायरमेंट्स के टाइप्स बता रहे हैं कि क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं 3 टाइप्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आ जाती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट, कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट के वो क्या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कस्टमर की तरफ से हैं। देन उसके बाद एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड देन थर्ड पे हमें वो बताएगा जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग बता सके प्रोडक्ट और सिस्टम को, कि मतलब हम लोग जो है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसका जो हमारा मेजर जो इस पर हमारा फोकस होता है ना वो ये होता है कि जब ड्यूरिंग द मीटिंग हम लोग जो है कस्टमर के साथ कस्टमर को बता दें कि व्हाट इज़ द सिस्टम और व्हाट आर द प्रोडक्ट, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और अगर वो रिक्वायरमेंट्स उसमें होती हैं तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या जाती है कि हमारे पास ग्राफिकल डिस्प्ले कैसा होगा। ठीक है, कि मतलब किस तरह से वो दिखेगा, जो सिस्टम है ना उसका व्यू कैसा होगा, उसके साथ कस्टमर इंटरेक्ट कैसे करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसके फंक्शंस उसमें क्या होंगे, और उसकी परफॉर्मेंस। तो मतलब नॉर्मल रिक्वायरमेंट में जो कस्टमर की नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स आती है ना उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ रही है। तो ये आ रहा है कि हम लोग देखते हैं कि उसका जो जिसके साथ यूज़र ने इंटरेक्ट करना है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद के उसकी फंक्शनैलिटी फंक्शंस उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, देन उसके बाद आ जाती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, इसमें हमारे पास आ जाती हैं कि करेक्टनेस, जो ओवरऑल ऑपरेशनल करेक्टनेस आ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी एंड ईज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। मतलब करेक्टनेस मीन्स के करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी मीन्स के उसमें एक तो कोई भी एरर ना हो। ठीक है, जब भी हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं तो वो कस्टमर चाह रहा है कि उसमें कोई भी एरर ना हो, मतलब बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट हो, करेक्ट हो। और रिलायबिलिटी मीन्स के मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो और एरर फ्री हो। अगर कोई इन केस उसमें एरर आ भी जाता है ना, कोई उसमें टेक्निकल इशू आ भी रहा है, तो वो विद इन सेकेंड्स उसको रिजॉल्व कर दे और इजीली वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके। तो ये एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं पॉइंट को और एडवाइस को कि वो पॉइंट क्या बता रहा है कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली डिफाइन क्या करता है, वो हमें इस तरह से रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर रहा होता है जिस तरह से हम लोग मतलब जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर को मैक्सिमम जो है उसको हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। मतलब इसका पर्पज़ यही होता है कि हम लोगों ने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, बस किसी तरह हम हमारी मेजर जो फोकस होता है ना इसका यही होता है कि हम लोगों ने कस्टमर को जो है उसको सेटिस्फाई करना ऑन द प्रोडक्ट और द सिस्टम। देन उसके बाद एडवाइस दे रहा है। एडवाइस में क्या है कि everyone wants to implementation lots of exciting requirements, but be careful. That's how a requirements creep session. On the other hand, exciting requirements leads to a breakthrough product. नेक्स्ट हमारे पास रह जाती है थर्ड जो टाइप की रिक्वायरमेंट्स की, वो एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स की। वो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या जाता है। इसमें वो जो कस्टमर की डिमांड है वो क्या कह रहे हैं कि मल्टी टच स्क्रीन होनी चाहिए, विजुअल वॉइस मेल एंड
गेट डिलाइट द एवरी यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या जाता है कि ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होते हैं, जो कि हम लोगों ने जिसको हम लोगों ने सेटिस्फाई करना होता है, प्रूफ करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि सॉफ्टवेयर है किसी भी मोबाइल फ़ोन के लिए, उसके अंदर स्टैंडर्ड फीचर्स होने चाहिए और सेट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जो है वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मल्टी टच स्क्रीन की बात करें, विजुअल वाइज की बात करें और डिलाइट एवरी यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट। देन उसके बाद वो बात कर रहा है कि क्वालिटी फंक्शन जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है उसको अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी जो है, क्वालिटी एक ऐसी वैसी चीज़ होती है कि हम लोग जिसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। और ये जो है कब हम लोग इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, इसकी जो टेक्निक्स हैं, जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स हैं, इसको हम लोग अप्लाई कब कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्टिविटी। और ये यूज़ क्या करता है, मतलब जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है किस चीज़ को यूज़ करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल करता है, किस तरह से उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये कस्टमर से इंटरव्यूज लेता है, मतलब पूछता है कि अच्छा बताएं आप चाहते क्या हैं, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उनसे सारी डिटेल्स जानता है एंड देन उनको ऑब्जर्व करता है, सर्वेस कराता है। सर्वेस मतलब कि किस चीज़ पे वो एग्री करते हैं, किस चीज़ पे वो टोटली एग्री करते हैं, डिसएग्री, ये सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा वो देखते हैं और प्रॉब्लम रिपोर्ट्स देखते हैं और रॉ डेटा जो रिक्वायरमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्टिविटी के लिए वो देखते हैं। एंड देन उसको जो है वो क्या करते हैं कि उस डेटा को वो ट्रांसलेट करते हैं द टेबल ऑफ द रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग कस्टमर वाइज टेबल बोलते हैं। और उस टेबल में रोज, ऑब्वियसली हर टेबल में रोज एंड कॉलम्स होती हैं, कॉलम्स में नेम्स आ जाते हैं और रोज में हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स की डिटेल आ जाती है। देन उसको क्या होता है कि जब वो टेबल बनाते हैं तो देन उसको रिव्यू कौन करता है, उसको रिव्यू करने वाले दो ही लोग होते हैं, या तो कस्टमर होता है और स्टेक होल्डर होता है, और स्टेक होल्डर में हर कोई आ जाता है। देन उसके बाद हम लोग वेराइटी ऑफ ये डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, वैल्यूएशन मेथड्स बताते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कस्टमर की तरफ से एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को, और किस तरह से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बेसिकली इसका जो मेजर थीम जो है, मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोगों ने किसी तरह से कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई करना है अपनी मैक्सिमम कोशिश पे। और होता किस तरह से कि हम लोग कस्टमर्स के साथ मतलब इंटरेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे सर्वेस कराते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो देन जो है इस तरह से जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है वो सक्सेसफुल रहता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजेज सिनेरियो। यूजेज सिनेरियोज मीन के सिनेरियोज क्या होता है, बेसिकली सिनेरियोज होता है स्टोरीज होती हैं, हमारे पास डायग्राम्स होती हैं, हमारे पास टेम्पलेट्स कह सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि किस तरह से यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। और यूजर सिनेरियोज में हमारे पास क्या आ जाता है कि जिस तरह से हम लोग जो है रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, तो उस वैसे ही जो है जो ओवरऑल विजन होता है सिस्टम फंक्शंस का, जो जिसके अंदर फीचर्स होते हैं उसको हम लोग बताते हैं कि क्या मतलब जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं ना बेसिकली, तब हम लोग ना रफ स्केच बना कर देते हैं अपने कस्टमर को कि अच्छा ये देख लें कि इस तरह से जो है वो यूज़र जो है वो इस तरह से कस्टमर जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हाउएवर क्या 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 वो बात कर रहे हैं कि डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए मूव करना टेक्निकल सॉफ्टवेयर में जब तक आप जो है अंडरस्टैंड नहीं कर लेते फंक्शंस को या फीचर्स को। ऑब्वियसली टेक्निकल सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करना डिफ़िकल्ट टास्क है जब तक आपको फंक्शंस और फीचर्स ही नहीं पता, आपने किस तरह से उसमें क्या क्लासेस होंगी, उसमें किस तरह से यूज़र ने इंटरेक्ट करना है, यूज़र चाहता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग ने रिक्वायरमेंट के फेस पे उतनी मेहनत ना कर ले जितने में हमें समझ ना आ गया कि हम लोगों ने बनाना क्या है, तो आगे जो है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमारे लिए डिफ़िकल्टीज ही रहेंगी। इसको कंप्लीट करने के लिए डेवलपर क्या करते हैं कि वो सिनेरियो बनाते हैं कि उन्हें अब पता चल जाए कि सिस्टम में होना क्या चाहिए, मतलब क्या फंक्शन है, क्या फंक्शनैलिटी है जो कस्टमर चाहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सिनेरियोज बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमें बताता है कि किस तरह से हम लोग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। और यूजर सिनेरियो में जो हमारे पास एग्जांपल आ रही है ना, वो किस चीज़ की आ रही है, यूज़ केस की आ रही है। यूज़ केसेस क्या होते हैं कि डेट हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जैसे यूज़ केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका लेक्चर भी अपलोड हुआ है, वो आप लास्ट में देखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूज़ केस होता बेसिकली क्या है कि हमें बताता है कि किस तरह से जो है वो यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, डेवलपिंग अ प्रीलिमिनरी यूज़र सिनेरियो। इसमें वही चीज़ें आ रही है कि सीन है और प्लेयर, ये सारी चीज़ें ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जेमी कि किस तरह से हाउ और फैसिलिटेटर कौन है, ये सारी चीज़ें जस्ट आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें आज सच याद करने वाला कुछ भी नहीं है।
बस यहाँ पे उसने और ज़्यादा उसको डिटेल में बता दिया, जैसे ये मार्केटिंग पर्सन है, उसने डिटेल में वो बता दिया कि वो किस तरह से यूज़र को इंटरेक्ट करेगा। तो जस्ट आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलस्ट्रेशन और प्रोडक्ट। क्या वर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास हो सकती है, इसको हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम लोग क्या वो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम लोग जो है वर्क प्रोडक्ट जो है हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं किस तरह से कि जो हमें रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया होता करते हैं ना, तब जब हमें वो रिजल्ट्स जो हम लोग मिलते हैं ना, हम लोग उसकी बेस पे हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं। और इसका जो साइज़ है सिस्टम का प्रोडक्ट को बिल्ड करने का, वो क्या वेरी करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। इसके लिए कुछ हम लोग जो वर्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी से रेलिवेंट होगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस एज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिक्वायरमेंट। कहते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे होते हैं, क्या मतलब जो उसके रिजल्ट आते हैं उस उनके रिजल्ट में क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्क प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है कि क्या स्टेटमेंट ऑफ नीड एंड फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होती है कि फिजिबिलिटी होता है कि हम लोग इसमें बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा और क्या टाइम पीरियड होगा, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, इन्वायरमेंट कैसा होगा, कास्ट कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिबिलिटी में हम लोग देखते हैं। देन इसके बाद हम लोग इसमें जो वर्क प्रोडक्ट होती है इसमें वो आ जाती है हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ स्कोप, जो किसी भी सिस्टम की या प्रोडक्ट की होती है। और स्कोप क्या होता है, डेट व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट ऑफ द सिस्टम। देन उसके बाद आ जाता है कि हम लोग देखते हैं कि कस्टमर कौन होगा, यूज़र्स कौन होंगे, स्टेक होल्डर कौन होंगे, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। देन हम लोग जो है सिस्टम की टेक्निकल एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम लोग ने अप्लाई करने हैं वो बताते हैं। ये भी वर्क प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है। और यूज़र सिनेरियो जो हमें बता रहा होता है कि किस तरह से यूज़र जो है इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ, वो इन्वॉल्व होता है। और प्रोटोटाइप्स क्या होता है कि कोई भी मॉकअप जो है वो हम लोग डेवलप करते हैं किसी भी चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, या किसी भी चीज़ को हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप्स बोलते हैं। किसी भी मॉकअप को या आप स्केच कह सकते हैं, प्रोटोटाइप। तो each of this work product is reviewed by all the people who have participated in requirements gathering। तो ये सारे वर्क प्रोडक्ट जो हम लोगों ने देखे हैं ये सारे के सारे देखे जाते हैं। और इनको देखने वाला कौन होता है, ऑब्वियसली जो लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट टुडेज लेक्चर, एंड जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा टॉपिक था एलिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, गैदर रिक्वायरमेंट्स। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस को देखा। जो हमारे पास सबसे पहले था कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। देन हम लोगों ने उसमें देखा, उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा। देन हम लोगों ने क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को देखा, यूजर सिनेरियो को देखा, और हम लोगों ने देखा एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट को देखा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड देन इफ यू पीपल हैव स्टिल एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।